मैं श्रवण, आप देख रहे हैं हिंद आवाज। इस कोरोना की महामारी में जहां कोरोना मरीज लगभग केसेस कम हो रही हैं, वहीं एक नई बीमारी ने दस्तक दिया है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस लोगों के बीच एक डर सा माहौल पैदा कर दिया है। ब्लैक फंगस मुंह के जरिए दिमाग तक पहुंचता है। ये ब्लैक फंगस क्या है, इससे कैसे बचें, क्या प्रिकॉशन लें, क्या बचाव करें, ये ब्लैक फंगस को लेकर मैं अभी दंत चिकित्सक डॉक्टर अनुराग जी के पास हूँ। डॉक्टर अनुराग जी से जानेंगे कि ब्लैक फंगस से कैसे बचाव करें, क्या प्रिकॉशन लें, और अनुराग जी बताएंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है, इससे कैसे बचें और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले हिंद आवाज में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, ये ब्लैक फंगस जो बीमारी ने दस्तक दिया है इस कोरोना महामारी में, और ये ब्लैक फंगस जो बीमारी है ये ज़्यादातर कोरोना से जो ठीक हुए मरीज हैं उनमें पाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या कहना है? जैसा कि अभी आपका सवाल था कि ब्लैक फंगस कोरोना वायरस के बाद उपजी हुई एक ऐसी संक्रमण बीमारी है, इसे हम लोग फंगस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगी, 3 तरह का बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होता है, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। फंगल डिजीज़ जो कि कोरोना वायरस का एक आम लक्षण है, ये हमारे ओरल कैविटी में, मैं जिस तरह से दंत चिकित्सक हूँ इसलिए दंत चिकित्सा में क्या रोल रहता है ब्लैक फंगस का। एक्चुअली ये बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फंगल डिजीज़ है, जिसमें ये देखा गया है कि अपर जॉ जो होता है रोगियों में, अपर जॉ जो होता है जबड़ा, उसमें कुछ नए लिटरेचर्स में दिखाया गया है कि बोन की डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से होती है, बोन लॉस बहुत तेज़ी से होती है, जिससे कि ओरल मैनिफेस्टेशन में ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। ओरल मैनिफेस्टेशन में बहुत ही कोरोना वायरस जो है ये ओरल मैनिफेस्टेशन पे कई प्रकार का प्रभाव अपना छोड़ता है। इसमें बहुत से ऐसी बीमारी हैं जो हमारे दंत चिकित्सा क्षेत्र में देखी जा रही है, वो मौजूदा हालात में ये सब चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मैं आगे आपके सवाल का इस तरह से क्लियरफाइड करूँगा कौन कौन सा फंगस डिजीज़ मुंह में हम लोग को आए दिन देखने के लिए मिलता है। जी सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या यह रोग मुंह से फैलता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। जैसा कि आप लोगों को मीडिया और हमारे पास मौजूदा लिटरेचर और शोधकर्ताओं द्वारा जो शोध आ रही है उसमें देखने के लिए मिलता है कि ये प्रायोरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रूप में फैलता है। ये धीरे धीरे आपके जबड़े को इन्वॉल्व करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऊपर कुछ नए लिटरेचर्स में शोध में दिखाया गया है कि ये जॉ के हड्डी को बहुत हद तक डिग्रेडेट करता है, गलाता है, ये देखने के लिए मिला है। कोविड वायरस के पोस्ट ऑपरेटिव सिम्टम्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि ओरल मैनिफेस्टेशन में देखने के लिए मिलता है कि बहुत हद तक एक हमारे बीमारी होती है जीरोस्टोमिया, जिसमें कि स्लाइवेशन की कमी होती है और मुंह सूखा रहता है। काफ़ी स्लाइवा कमी होने से बर्निंग सेंसेशन मौजूद होता है, काफ़ी मरीज़ को अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, स्लाइवेशन कम होता है, उसके बाद जीरोस्टोमिया होती है, उसके बाद जिंजेवाइटिस डेवलप करता है, और मसूड़े और हड्डी में एसोसिएट स्ट्रक्चर, दांत है, मुंह है, सब म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, इन सभी के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको समय जैसे ही आप कोरोना वायरस से रिकवरी फेज़ में आते हैं, तत्काल दंत चिकित्सक से सलाह लेना है। जो अभी जिस तरह से एपिडेमिक ये हो रही है, जिस ढंग की ये पेंडेमिक डेवलप किया है, अभी तो ऑनलाइन बहुत से चिकित्सक इसकी सलाह और परामर्श दे रहे हैं। कोविड वायरस से रिकवर होने के बाद अपने दंत चिकित्सक से सलाह ज़रूर लें, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे फिजिकली अपीयरेंस करके हो। ब्लैक फंगस जो है, ब्लैक फंगस में ऐसा क्या है जिससे लोगों की जान जा रही हैं, लोगों के अंदर डर सा माहौल है, और ये ब्लैक फंगस लोगों के जान लेने पे तुला है? मतलब एक तरह से क्या है, तो ये लगभग जान ले ही लेती है। फंगल डिजीज़ जो ब्लैक फंगस आप बता रहे हैं, बेसिकली ये
बायोमेकेनिकल जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का टी सेल के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके वजह से आपके बोन में बहुत तेज़ी से बदलाव आती है और ये बदलाव सेरेब्रल एरिया तक पहुंचने में बहुत कारगर होती है। बहुत तेज़ी से ये आपके अपर जॉ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और धीरे धीरे ये ऊपर के तरफ आपके सेरेब्रल एरिया मतलब सर के एरिया के तरफ बढ़ता है, जो कि आपके लिए जानलेवा होता है। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताएं जो कोरोना पीड़ित जो ठीक हो चुके हैं उन्हें किस टाइप से क्या प्रिकॉशन लेना होगा, उन्हें अपना कैसा ध्यान अपने आप को कैसे ध्यान रखना होगा अपने आप में जो ठीक हो चुके हैं। जैसा कि आपका सवाल है, इसमें बहुत तरह के मेडिसिन अवेलेबल हो रहे हैं। नए नए रिसर्च के दरमियान ये रिसर्च में आ भी रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक बहुत बड़ा हमारे पास मेडिसिन था जिससे हम इसका ट्रीटमेंट अभी चला रहे थे। अभी रिसेंट प्रोटोकॉल में तो इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन जो ओरल कैविटी के अंदर पहले से ही बहुत सा बैक्टीरिया मौजूद होता है, वो आपके ब्लैक फंगस और कोविड के बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बराबर जैसे कि हमारा सेंट्रल गाइडलाइंस है, स्टेट गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। बराबर अपने मुंह का सफाई पे ध्यान देना है। इसको रेगुलर माउथ वॉश, खास करके प्रोविडीन आयोडीन जो कि कोविड वायरस में भी बहुत कारगर है, इसका इस्तेमाल माउथ वॉश के रूप में करें। सिस्टमेटिक मेडिसिन में जाने के लिए जैसे कि जो भी इम्यून डेवलप करने का मेडिसिन है उसको भी लेना कारगर होता है। कुछ केसेस में लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी इसकी रिसर्च ऑनगोइंग चल रही है। जितनी जल्दी होगी ये इस्टेब्लिश होगा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज इस्टेब्लिश इन द ओरल कैविटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कोविड एंड द ब्लैक फंगस। सर मेरे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों, आप एक डॉक्टर हैं, एक दंत चिकित्सक हैं, आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? पोस्ट ऑपरेटिव कोविड वायरस से काफ़ी अधिक आपको ओरल कैविटी का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मुंह से फैलने वाली बीमारी होती है। जैसा कि जानकारी होगा, मैं बिहार स्टेट में ट्रेजरर भी हूँ, इंडियन डेंटल एसोसिएशन का ऑफिस बियरर हूँ। पिछले कई सालों से मेरी एक लंबी अवधि हो चुकी है प्रैक्टिस की। मैं लंबे अवधि से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 25-30 साल से मेरा डेंटल में एक अच्छा अनुभव रहा है। इस तरह का चीज़ देखने के लिए है कि पोस्ट ऑपरेटिव कोविड पेशेंट्स जो भी हैं, उन्हें एक बार अपने ओरल कैविटी को लेकर अपने निकटवर्ती दंत चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उनसे परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सा चीज़ ऐसा है जो कि आपके ओरल कैविटी से शुरू होती है और पोस्ट कोविड वायरस इन्फेक्शन का जो इफ़ेक्ट है ओरल कैविटी में, उसके लिए अपने निकटवर्ती दंत चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लें। घर पर आप रेगुलर माउथ वॉश करें, ब्रशिंग करते रहें। ज़रूरत जितने भी कोविड वायरस से जुड़े हुए इम्यून के लिए जो मेडिसिन हैं, आपको मौजूदा मेडिसिन विटामिन्स वगैरह जो है वो लेते रहें। अगर आवश्यकता पड़ती है तो भी हम लोग सिस्टमेटिकली मेडिसिन के ऊपर जाते हैं, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो या कोई ओरल, ऐसे कई पेस्ट आते हैं जिसे हम लगाने से ओरल मैनिफेस्टेशन में जो कमी आती है उसे हम पूरा करते हैं। सर ये 3 फंगस क्या है जो ब्लैक फंगस की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं और दर्शकों को भी बताएं। जैसा कि जानकारी है, हमारे डिजीज़ 3 तरह के हैं, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल। ज़्यादातर अगर बैक्टीरियल डिजीज़ आपके ओरल कैविटी में रहते हैं तो वो आपको फंगल डिजीज़ के ओर बहुत तेज़ी से खींचते हैं। अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपके लिए ये आवश्यक है, अति आवश्यक है कि आप अपने ओरल कैविटी का खास करके बहुत ही ख्याल रखें। जहाँ तक प्रोटोकॉल जो हमारे सेंट्रल गाइडलाइंस और स्टेट गाइडलाइंस का है, तो आप निश्चित रूप से अपने ओरल कैविटी का ख्याल रखने के लिए आप माउथ वॉश वगैरह, सिस्टमेटिक मेडिसिन वगैरह और ज़रूरत पड़ता है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन और नेज़ल मेम्ब्रेन्स के ऊपर फंगल डिजीज़ और कोविड का जो फंगस है, इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। आप निश्चित रूप से
अपने ओरल कैविटी का ख्याल रख सकते हैं, इसे बेहतर तरीक़ा से स्टरलाइज रख सकते हैं जब आप माउथ वॉश वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और जिससे आपकी ये बर्निंग सेंसेशन, जिंजेवाइटिस, जिरेस्टोमिया एक डिजीज़ है जिसमें सलाइवेशन की कमी होती है, जिसके वजह से आपके ओरल कैविटी के अंदर बहुत पेनफुल स्थिति रहती है। बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट हैं जो कंप्लेन करते हैं, ऐसा देखने में भी आया है कि पोस्ट ऑपरेटिव और ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स को जॉ में बहुत तेज़ी से दर्द होगा। जैसा कि बताया जा रहा है, फंगल डिजीज़ में भी जॉ का बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है, जॉ की हड्डी जो है वो बहुत तेज़ी से गलता है, और ये देखने में, शोधकर्ताओं के द्वारा देखने में भी आ रहा है कि जितने भी इस तरह के कंप्लेन हैं इसे कभी भी इग्नोर ना करें। निश्चित रूप से जितनी जल्द हो अपने निकटवर्ती दंत चिकित्सक से सलाह लें। ज़रूरी नहीं है कि फंगल डिजीज़ के वजह से ही सिर्फ आपके जॉ में दर्द हो रही है, पेनफुल कंडीशन है, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर लेना है। अगर इस तरह का कंडीशन डेवलप करता है तो अपने निकटवर्ती दंत चिकित्सक से फ़ोन पे या सोशल मीडिया के द्वारा जैसे भी हो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। सर, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल है आपसे। अभी तो कोरोना का महामारी चल रहा है, ऊपर से ये ब्लैक फंगस। अभी कोरोना पेशेंट या मरीज के हैं, अगर उन्हें दांत में बहुत ज़ोर से दर्द अगर हो या बहुत ज़ोर से मतलब उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है दांत के दर्द से, तो आप एक दंत चिकित्सक हैं, तो आप कोरोना पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करेंगे या आपका क्या उपचार है उनके प्रति? देखिए, अभी तो फिजिकली देखना बहुत ही पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी कोविड पेशेंट्स को जो कि अभी भी संक्रमित हैं, उन्हें फिजिकली देखना तो वेरी नियर टू इम्पॉसिबल जी, क्योंकि जैसा कि जानकारी है ये तो ओरल कैविटी से ही शुरू होती है। जो सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह है आपके ओरल कैविटी में, नेज़ल कैविटी में, ये आपके कोविड से भी और ब्लैक फंगल से भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जैसे वेपराइजेशन वगैरह लेने की प्रक्रिया है, इसमें आप कहीं कमी ना करें, कम से कम दिन में 2 से 3 बार वेपराइजेशन लें। प्रोविडीन, आयोडीन, बीटाडीन से आप गार्गल करें। सिस्टमेटिक मेडिसिन के रूप में विटामिन सी वगैरह जो है आप इम्यून के लिए लेते रहें, ये अति आवश्यकता है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको ओरल कैविटी में पेनफुल कंडीशन है तो आप अपने निकटवर्ती डेंटिस्ट को अपने फ़ोन कॉल से, अपने वीडियो कॉल से, अपने व्हाट्सएप से आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ वो आपके ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर होगा और बहुत उचित होगा जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना दंत चिकित्सक डॉक्टर अनुराग जी का। उन्होंने आपको इस कोरोना महामारी में आपको क्या फॉलो करना है, किस किस सावधानियों को बरतना है, तो आपने सुना। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं हिंद आवाज़।